नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारी से करेंगे, जहां महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर सीएम मनोहर लाल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को 23 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार स्वामी दयानंद सरस्वती के पदचिन्हों पर ही चलकर जनसेवा करने में लगी हुई है। रोहतक एमडीयू में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करीब 23 करोड़ रुपए की परियोजनाएं एमडीयू को दी है। इस दौरान भाषण देते हुए उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त था, जबकि मौजूदा भाजपा सरकार में भाई भतीजावाद भी खत्म हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार महर्षि दयानंद सरस्वती के पद चिन्हों पर चलती है और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का सपना देखती है। गौरतलब है कि कल शाम को ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक में आ गए थे और आज एक कार्यक्रम में एमडीयू में पहुंचे। इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में भी पहुंचे। इंडिया न्यूज से दिनेश कौशिक। महर्षि दयानंद जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करना, यही उनके प्रति एक श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने इस काम को करने के लिए पूरा अपना जीवन लगाया। क्रमंतो विश्व आर्यम, इसका उद्घोष किया, पूरे विश्व के लोगों को आह्वान किया कि सभी आर्य समाज के साथ, सभी आर्य हैं और सबको आर्य समाज के साथ जोड़ करके उस नाते से आगे बढ़ाना है। उस जयंती पर प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज देश अत्यंत स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है, विरासत भी और विकास भी। इसी पटरी पर देश नई ऊंचाइयों के लिए दौड़ पड़ा है। इसकी आधारशिला भारत के सोए हुए स्वाभिमान को जगाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने रखी थी। सोनीपत में राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पंवार ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से कार्यकर्ताओं में नई एनर्जी है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि हरियाणा कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। हुड्डा, शैलजा, किरण और रणदीप पहले खुद को एक हो जाएं। वहीं उन्होंने हरियाणा सरकार के आने वाले बजट पर कहा है कि मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों, विधायकों, इंडस्ट्री और किसानों की राय ली है। सबसे सलाह करके मुख्यमंत्री भव्य बजट पेश करेंगे। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार सोनीपत पहुंचे और वहीं उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक को लेकर कहा है कि 2024 के चुनाव को लेकर अमित शाह ने मंत्र दिया है और निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव को लेकर एक मजबूत रणनीति बीजेपी पार्टी के पास है। और वहीं कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी। और वहीं उन्होंने आने वाले आम बजट को लेकर कहा है कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने उद्योगपति, आम व्यक्तियों और हर वर्ग के साथ बैठक कर उनसे सुझाव लिए हैं और जिसमें काफ़ी अच्छे सुझाव निकल कर भी सामने आए हैं। और इसी लिहाज से आने वाला बजट काफ़ी अच्छा और हर जन के हिसाब से होने वाला है। इसी को लेकर उन्होंने यही एक राय दी है कि बजट जो है काफ़ी अच्छा होगा और जनहित के लिए साबित होगा। और इसी को लेकर उन्होंने 2024 के चुनाव के मद्देनज़र भी बीजेपी पार्टी के जो बैठक हुई और बैठक को मद्देनज़र अमित शाह द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की भी बात बताई है। और उन्होंने कहा है कि करनाल और सोनीपत में कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह की बैठक में उन्हें जीत का मूल मंत्र मिला है और इससे 2024 के चुनाव के लिए भाजपा पार्टी पूरी तरह से तैयार है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस जिस प्रकार से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं हैं, उसी प्रकार से आपको उस यात्रा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग ग्रुप नज़र आया, कुमारी शैलजा का अलग आया, किरण चौधरी का अलग आया, रणदीप सुरजेवाला का अलग आया। तो इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा न होकर कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी। पहले मुख्यमंत्री मैंने ऐसे मनोहर लाल जी देखे जिन्होंने सभी MLAs, मिनिस्टर्स, MP से सुझाव लिए। उसके अलावा हमारे चाहे किसान वर्ग है, उद्योगपति भाई हैं, सभी NGO से, आम आदमी से, सबसे सुझाव लिए हैं और उन सुझाव में से अच्छे सुझाव ऐड करके हरियाणा प्रदेश का ऐसा बजट होगा जो सबके लिए अच्छा होगा, जिसमें हरियाणा प्रदेश में चहुमुखी विकास होगा।
गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट के लोगों के लिए जनता कैंप लगाकर उनकी शिकायतें सुनी हैं। इस मौके पर विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फरियादियों को उनके पास दोबारा शिकायत लेकर ना आना पड़े, ये अधिकारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि अगले सप्ताह अधिकारियों से शिकायतों पर जवाब मांगा जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट में जनता कैंप लगा लोगों की शिकायतें सुनी। विज के द्वारा ये जनता कैंप अंबाला कैंट के लोगों के लिए ही लगाया गया, जिसमें अंबाला कैंट के आसपास के इलाकों के लोग शिकायतें लेकर पहुंचे। अनिल विज की इस जनता कैंप में अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां विज ने मौके पर ही लोगों की शिकायतों का निदान किया। अनिल विज का कहना है कि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना आए, इसलिए उनके द्वारा ये जनता कैंप लगाया जाता है और अधिकारियों को भी सीधे सीधे हिदायत रहती है कि लोगों की जो शिकायतें उन तक पहुंचती हैं उनका निदान किया जाए और लोगों को किसी भी तरीके के परेशान ना होने दिया जाए और उन्हें शिकायतें लेकर इधर उधर घूमने की ज़रूरत ना पड़े। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अम्बाला। अब हमने 2 कैंप कर दिए। अम्बाला छावनी यानी मेरा विधानसभा जो है उसके लिए अलग से एक दिन रख दिया, बुधवार सवेरे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, क्योंकि इनको दिक्कत होती थी। और बाकी रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए ऐसा सच रहेगा जैसा पहले चल रहा था, वो शनिवार को 11 से 1 बजे तक इसी रेस्ट हाउस में लगाएंगे, ताकि मेरे हलके के लोग आराम से यहाँ आके बात कर सकें। अधिकारी सारे यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के मौजूद रहेंगे और अगले बुधवार को आके जवाब देंगे कि जो समस्या आई थी उसके समाधान का क्या हुआ, यहाँ पर देंगे जवाब। खरीफ की खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से सिरसा के लघु सचिवालय में धरने पर बैठे किसानों से बुधवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुलाकात की है। इस दौरान किसानों और कृषि मंत्री के बीच कई मांगों को लेकर चर्चा हुई है। कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया है कि मामला रेवेन्यू विभाग का है, इसलिए इस विषय में वह विभाग से बात करेंगे। किसान इस आश्वासन से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह आगे भी जारी रहेगा। किसानों ने कहा है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं कर दिया जाता है तब तक उनका धरना जारी रहेगा। आज किसान संगठन के जो नेता थे उनको मैंने बुलाया था, धरना ये दे रहे हैं कि क्या विषय है। तो 4-5 पॉइंट इन्होंने बताए हैं। बीमा जो मिला है कंपनी से, उनसे ये संतुष्ट हैं। इन्होंने कोई बीज का विषय बताया, कुछ ये सैम्पलिंग का विषय बताया। तो उसके लिए तो हमें सारा विधानसभा में जाकर के एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा और उसमें टाइम लगेगा, तो इस चीज़ से भी सहमत थे। एक मुद्दा इन्होंने बताया है कि खराबे का पैसा इनके हिसाब से कहता है कि 194 करोड़ रुपए कम मिला है, तो ये रेवेन्यू का मामला है। तो मैं FCR से मैं जाकर चंडीगढ़ बात करूँगा कि कितनी इसमें सत्यता है। कुछ परसेंटेज का जो अलग अलग स्लैब बनाए हैं, तो जो इन्होंने बताया है उसमें कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने इन किसानों को कहा, भाई जब भी बैठना हो धरने पर उससे पहले एक बार मेरे से मिल लिया करो। अगर आपकी समस्या का समाधान ना हो तो फिर आप बैठो, आपको अधिकार है। और हमारी कोशिश ये होती है किसानों का मंत्री होने के नाते कि जो जो इनकी भलाई के काम हो सके वो हम करें। तो वहीं झज्जर में निक्की यादव का बुधवार की शाम को अंतिम संस्कार किया गया। परिजन बुधवार को दिल्ली से निक्की का शव उसके गांव लेकर पहुंचे और अंतिम संस्कार किया गया। निक्की के पिता ने अपनी बेटी के हत्यारे के लिए फांसी की सजा की मांग की है। निक्की यादव हत्याकांड। आज निक्की का शव करीब 6 बजे झज्जर के गांव खेड़ी पहुंचा और घर पर जरूरी रस्में पूरी करने के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव को शमशान घाट ले जाया गया और जहां पे परिजनों ने नम आंखों से अपनी बेटी को अंतिम विदाई दी। और परिजनों ने साथ ये भी कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए और आरोपी को फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि कोई भी इस तरह का घिनौना कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे और जल्द से जल्द परिजनों को इसका न्याय भी मिल सके। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। देखा सुबह से एक तो जो मीडिया प्रसारित कर रहा है कि एक बेटी लिव इन रिलेशन में थी, ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है, बिल्कुल गलत। हम इसका खंडन करते हैं। कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है क्या? कोई फ्रेंडशिप तो हो सकती है कि बच्चों की, लेकिन जो ये लगातार ट्रायल दिखाई जा रही है कि वो रिलेशनशिप में बिल्कुल गलत है, हम इसका खंडन करते हैं। ये हमारा सामाजिक अपमान है, सामाजिक अपमान। ऑल्सो वो कभी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती विक्टिम की,
और इसके अंदर सारी फैमिली की आइडेंटिटी डिस्क्लोज, गांव की डिस्क्लोज कर दी सारी की सारी। और इतना बड़ा अपराध कि ये तो ये चलो समय रहते ये पता चल गया और पुलिस की कार्रवाई होगी, डेड बॉडी रिकवर कर ली वहाँ से, नहीं सर दागी तरह टुकड़े करता है। तो इसके वो डेड बॉडी के भी मतलब इतनी बुरी हालत करता कि वो उसको देख नहीं सकते थे हम और आप। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार का एजेंडा है और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है देखिए। रोजाना पीछे सरदा था, रोजाना किसी न किसी बहन बेटी के साथ ऐसा अपराध हो रहा है। अब माँ बाप हैं इनके, ये बेचारे क्या करें इसका। अब गैर बच्चों में थोड़ा रह सकता है कोई। सोशल सिक्योरिटी जो सामाजिक सुरक्षा की बात हो रही है, तो ये देखिए आपके सामने है सबके। और सारे गांव में बड़ा भारी रोष है इसका। अगर वो यहाँ का लोकल मामला होता तो शायद बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगा हो जाता। यमुनानगर की सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। ज्यादातर लिंक सड़कें और हाईवे की हालत ऐसी है कि वाहन बार बार दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। कुरुक्षेत्र सहारनपुर मार्ग की हालत भी खस्ता हो चुकी है। कई बार लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें बार बार आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन सड़कों की मरम्मत नहीं की जाती है। जिला यमुनानगर की सड़कों की हालत बद से बदतर है। यदि बात करें सहारनपुर कुरुक्षेत्र मार्ग की, तो यहाँ पर पहुँचना बड़े दिक्कत का काम हो जाता है। चाहे तो लिंक रोड है, चाहे जीटी रोड है, हर जगह खड्डे ही खड्डे। कहाँ खड्डा है और कहाँ सड़क है कुछ कहना नामुमकिन है। लोगों का यही करें, ना तो निकासी का प्रॉपर प्रबंध है, ना ही जो यदि यहाँ पर रोड के किनारे जो उनसे बंकर बनाए गए हैं तो वो भी जो है बिना डिजाइनिंग के लगते हैं। बीच का यदि रोड के डिवाइडर की बात करें, बहुत ज़्यादा आज जो है चौड़े हैं, जिसमें जो गन्ने की ट्राली आती हैं वो इन जो रास्ते में लगे खंभों को तोड़ देती हैं। वही विधायक रतौर BL सैनी का कहना है कि उन्होंने कई दफ़ा मामला विधानसभा में उठाया है, मुख्यमंत्री से भी बात की है और मुख्यमंत्री कहते हैं 25 करोड़ का बजट आया, लेकिन कब बजट आएगा कब चालू होगा कुछ पता नहीं। वही एक्शन PWD नवीन खत्री का कहना है कि उनके पास बजट आ चुका है, जल्दी टेंडर अलॉट होगा और लोगों को सड़कें चकाचक मिलेगी। यमुनानगर से देवदास शारदे, न्यूज़ हरियाणा। चरखी दादरी में CIA-1 पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इन लोगों ने आमजन की गाड़ी समझकर CIA पुलिस की गाड़ी को ही लूटने का प्रयास किया था, जिसके बाद पुलिस ने चारों बदमाशों को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि इन चारों आरोपियों पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। की दादरी CIA टीम पुलिस द्वारा 4 अपराधियों को लूट का प्रयास करते हुए पकड़ा गया। CIA टीम को सूचना मिली कि भिवानी बाईपास पर एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 4 युवक हथियार सहित खड़े हुए हैं और लूट का प्रयास करने वाले हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस की गाड़ी को देखकर उन्होंने रुकवाया और लूटने का प्रयास किया। पुलिस का पता चलते ही वो भागने का प्रयास करने लगे तो अपराधियों को वहीं पुलिस ने दबोच लिया और न्यायालय में पेश करने के लिए ले आई। हेडक्वार्टर DSP वीरेंद्र सिंह का कहना है कि उनमें एक 5000 इनामी वांछित पंकज उर्फ हिम्मत गांव सौहास चरखी दादरी का है, जो गैंगवार में फरार है, जो 2-3 लूटमार व हत्या प्रयास के मामलों में भी वांछित है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। रेवाड़ी में पुलिस और ड्रग कंट्रोलर विभाग ने छापेमारी करके गर्भ गिराने वाली किट की सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 930 गर्भ गिराने वाली किट और 2000 नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि 12 फरवरी को गिरफ्तार हुए एक आरोपी से पूछताछ में पूरे गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। जिला औषधि नियंत्रक व रेवाड़ी पुलिस की ओर से एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशे की दवाएं व MTP की बड़ी खेप बरामद की गई है। बता दें कि जिस तरह से कार्रवाई की गई, बताया जा रहा है कि हरियाणा में सबसे बड़ी नशे की खेप बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक भावल स्थित एक विनायक मेडिकल स्टोर पर रेड की गई। रेड के दौरान पाया गया कि नशीली दवाएं बिना पर्ची के बेची जा रही थी। जब आरोपी को रिमांड पर लिया गया तो उसने खुलासा किया कि गांव जड़थल निवासी एक सप्लाई करने वाला है MTP किट व नशीले इंजेक्शनों की। इसको लेकर जब एक संयुक्त कार्रवाई की गई तो एक गाड़ी में करीब 930 MTP
किट व करीब 2000 नशे के इंजेक्शन पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से बरामद किए गए। लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी खेप बरामद की गई है, समझा जा सकता है किस तरह से जो गर्भपात की दवा होती है एमटीपी, किस स्तर पर वो प्रयोग की जा रही थी और आखिर किस तरह से जो बेटियों को कोख में मारने का जो धंधा था वो पनप रहा था। ऐसे में समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक जांच में खुलासा हो रहा है और दूसरे नाम एक के बाद नाम जुड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में और भी कोई बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार पूरे हरियाणा में औषधि नियंत्रक की ओर से और पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। नशीले पदार्थों को बेचने वालों की लगातार इस तरह की कार्रवाई, रेवाड़ी में भी लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं अवैध नशे के कारोबार में जो जुड़े लोग हैं उनकी कमर तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि पुलिस इस कार्रवाइयों में कितना कामयाब होती है, ये आने वाले समय में देखना होगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। फतेहाबाद के गांव भिरडाना में चोरों ने शमशान भूमि पर गेट चोरी कर लिया है। चोरी का पता चलने पर शमशान भूमि में सभी ग्रामीण एकजुट हुए और कार्रवाई की मांग की है। इस गेट की कीमत करीब 70,000 रुपए बताई जा रही है। फतेहाबाद में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। फतेहाबाद के गांव भिरडाना में एक ही रात में 2 चोरियों का मामला सामने आया है। पहले मामले में गांव भिरडाना की शमशान भूमि से चोर लोहे का गेट ही उखाड़ कर ले गए, इसे गाड़ी में भर कर ले गए, जिसके बाद ग्रामीणों में पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति भी रोष है। उनका कहना है कि पुलिस द्वारा इलाके में गश्त नहीं की जा रही, जिसके कारण यह चोरी हो रही है। वहीं गांव भिरडाना में ही पिछले दिनों गांव के टीले पर मिली हड़प्पा संस्कृति स्थल की गेट भी चोरी हुई है। गांव भिरडाना में 2 गेट चोरी हुए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों में लगातार रोष है। वहीं पुलिस के द्वारा दोनों ही मामलों में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है और सदर थाना प्रभारी का कहना है कि जल्द ही इस मामले में चोरों को काबू किया जाएगा। लेकिन फतेहाबाद शहर के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी लगातार चोरियों की वारदातें सामने आ रही हैं। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोगा। खेल नगरी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी जिले का नाम एक बार फिर से बेटियों ने रोशन कर दिया है। मुंबई में आयोजित नेशनल कराटे चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भिवानी की बेटियों ने अलग अलग भार वर्ग में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मेडल जीतने के बाद भिवानी पहुंचने पर बेटियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। भिवानी जंक्शन पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। उनसे जानेंगे कि किस बात को लेकर के खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आप देख सकते हैं फूलमालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। उनसे जानेंगे कि किस गेम में वे अपना मेडल लेकर के आई, क्या नाम है और क्या कहिएगा किस गेम में आप अपना मेडल लेके आए। श्री बालाजी कराटे क्लब जो है वो हमारी अकेडमी है। जो मेरे कोच साहब हैं उनका नाम श्री सेंसाई हरीश सैनी है, जो भिवानी से बिलोंग करते हैं। और जो 28th यूरो कराटे चैंपियनशिप जो मुंबई में ऑर्गेनाइज हुई थी, जो मुलुंड में ऑर्गेनाइज हुई थी, वहाँ पे हम सिलेक्टेड प्लेयर्स गए थे। वहाँ पे मेरी 3 बाउट्स हुई, जिनमें मैंने 3 बाउट क्लियर करके मेरे को गोल्ड मेडल मिला। वहाँ गोल्ड मेडल पे 50,000 रुपये कैश प्राइज। और मैं इतनी मेहनत करी है और मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत और करूँ ताकि मैं ओलंपिक में भी मेडल लेके आऊँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ। हम यहाँ टोटल 3 मेडल लेके आए हैं, जिसमें मेरा गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज है। एक बार फिर से खेल नगरी भिवानी का नाम रोशन किया है। बताया जा रहा है कि मुंबई में आयोजित गई कराटे चैंपियनशिप में उन्होंने 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज जीतकर भिवानी ने नहीं देश का नाम रोशन किया है। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।